हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक लीडिंग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में, और इस प्रोडक्ट का नाम है रीअश्योर। प्रोडक्ट की अगर बात करूं तो ये प्रोडक्ट 2020 में लॉन्च किया गया था, और उसके बाद से करंटली अभी ये प्रोडक्ट मार्केट में ह्यूज डिमांड में है। सो प्रोडक्ट पर हम लोग आए। प्रोडक्ट से पहले हम लोग बात करते हैं कंपनी के बारे में। 2008 में कंपनी लॉन्च हुई थी, मैक्स इंडिया लिमिटेड एंड जॉइंट वेंचर बिटवीन बूपा ग्रुप। बूपा जो कि एक यूके बेस्ड इंटरनेशनल हेल्थ केयर ग्रुप है। 2008 में जब फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद इन लोगों ने कंपनी ने जो अपनी वर्किंग स्टार्ट की वो 2010 में स्टार्ट की, और 2010 से लेकर अभी तक 3 मिलियन प्लस कस्टमर्स को अभी ये लोग सर्व कर रहे हैं। अर्ली 2019 में मैक्स इंडिया लिमिटेड डिसाइडेड टू क्विट दिस ग्रुप, और उन्होंने अपना स्टेक एक इक्विटी फर्म ट्रू नॉर्थ को सेल आउट किया, जिसके बाद से कंपनी की रीब्रांडिंग हुई है। और 2021 में 2021 में कंपनी का नाम बदलकर नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हो गया है। और अगर बात करें, ये स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है नीवा बूपा। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो कंपनी के एमडी एंड सीईओ हैं मिस्टर कृष्णन रामाचंद्रन। कृष्णन रामाचंद्रन सर के बारे में अगर ये बोलें कि हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को वो बहुत इनिशियल से जानते हैं, या वो एक वेटरन है हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। और उन्होंने बहुत से ऐसे इनोवेशंस हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को दिए हैं, जिसमें हम बेशक बात करें नो रूम रेंट कैपिंग, या हम बात करें रीस्टोर रीफिल, या जिसको हम बात करेंगे आगे रीअश्योर। इस तरीके के बहुत सारे नए इनोवेशंस कृष्णन रामाचंद्रन सर ने हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को दिए हैं। और ओवरऑल सर की टीम की भी बात करूं तो एक बहुत ही एक्सपर्ट टीम है हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की अगर बात करें तो। सो गाइज, हम लोग बात करते हैं रीअश्योर प्रोडक्ट के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिंगल पेजर है हमारे पास रीअश्योर प्रोडक्ट का। सो हम लोग सीधा सीधा बेनिफिट्स के ऊपर चलते हैं, और प्रोडक्ट की जो बेसिक यूएसपीज हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन सबसे पहले आता है बेस सम इंश्योर्ड। सो सम इंश्योर्ड की अगर बात करें तो ऑप्शंस हैं 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 12.5 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख और 1 करोड़। यानी कहने का मतलब 3 लाख रुपए से लेकर और 1 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट सजेस्टेबल हमेशा ये होता है कि मिनिमम से मिनिमम, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट में हो, मिनिमम से मिनिमम 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड आप ऑप्ट करें। उसका एक रीजन ये भी होता है कि अगर आप कम सम इंश्योर्ड ऑप्ट करते हैं तो वहां पर आपको प्रीमियम भी हायर साइड पर मिलेगा, और जैसे जैसे आप हायर सम इंश्योर्ड की तरफ बढ़ते जाएंगे आपका प्रीमियम भी बहुत रीजनेबल होता जाता है। देन हम लोग बात करते हैं बेनिफिट्स कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड। इसका मतलब ये होता है कि सपोज करिए अगर किसी ने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है तो 10 लाख रुपए तक की सम इंश्योर्ड के अंदर जो जो चीजें कवर करती हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है इन पेशेंट केयर इस विदाउट एनी रूम रेंट कैपिंग। इसका मतलब यह है, इन पेशेंट केयर का मतलब ये होता है 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में इंडिया में मैंडेटरी होता है। देन हम बात करते हैं नो रूम रेंट कैपिंग। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी कैटेगरी का कोई भी रूम ले सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। देन हम बात करते हैं डे केयर ट्रीटमेंट की। डे केयर ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि आज मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, जिसकी वजह से बहुत सा ट्रीटमेंट ऐसा है जिसमें 24 घंटे हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं होती,
और नीवा बुपा का ये कहना है कि अगर ऐसा कोई भी जो ट्रीटमेंट है जो सिर्फ 2 घंटे भी जिसमें हॉस्पिटल में रहना पड़े, तो ऐसा भी ट्रीटमेंट कवर करते हैं। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग मॉडर्न ट्रीटमेंट में कवर करते हैं। इसके अलावा होम केयर ट्रीटमेंट, डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन वो हॉस्पिटलाइजेशन होता है जहां पर कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें कि आपके आसपास कोई हॉस्पिटल में बेड ही अवेलेबल ना हो। जैसे आपने देखा होगा पीछे ड्यूरिंग कोविड के समय पर हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं थे, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट घर पर रहता है और ट्रीटमेंट होता है, तो वो भी कवर किया जाता है। लिविंग ऑर्गन डोनर ट्रांसप्लांट कवर होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, जो कि 60 एंड 180 डेज है। इसका मीनिंग ये होता है कि जिस दिन एडमिशन हुआ, एडमिशन से पहले के 60 डेज के एक्सपेंसेस और डिस्चार्ज होने के बाद के 180 डेज के एक्सपेंसेस इस पॉलिसी में कवर किए जाते हैं। देन बात करते हैं रीअश्योर बेनिफिट की। रीअश्योर बेनिफिट एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज करिए एक पानी का ग्लास है, जैसे ही पानी का ग्लास कम हुआ, आधा हुआ या कम हुआ, उस पानी के ग्लास को दोबारा से रीफिल कर दिया जाएगा। तो सपोज करिए अगर किसी क्लाइंट ने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली और उनका हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ और उन्होंने 5 लाख रुपए का क्लेम ले लिया, और अगर उनको उसी साल में सेम ईयर में सेम डिजीज के लिए दोबारा से एडमिशन होना पड़ा, तो वो दोबारा से 10 लाख रुपए का क्लेम ले सकते हैं, और दैट टू विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट, यानी बिना किसी एडिशनल चार्जेस के। बूस्टर बेनिफिट की बात करूं तो ये मुझे पर्सनली ये बेनिफिट बहुत पसंद आता है। इसको मैं एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करिए किसी ने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली और उनकी एक पॉलिसी 1 साल चली और कोई क्लेम नहीं हुआ, तो नेक्स्ट ईयर उनकी पॉलिसी 10 लाख प्लस 5 लाख की हो जाएगी, यानी 50% का उनको नो क्लेम बोनस मिल जाएगा। अगेन सेकेंड ईयर फिर उनकी पॉलिसी चली और अगेन फिर क्लेम नहीं हुआ, तो पॉलिसी 10 लाख प्लस 10 लाख की हो जाएगी, और जिसके लिए कोई एडिशनल चार्जेस पे नहीं करने होते। यानी 2 साल में पॉलिसी 10 लाख प्लस 10 लाख यानी कि 20 लाख रुपए की हो जाती है। देन हम बात करते हैं हेल्थ चेकअप बेनिफिट की। बहुत अच्छा हेल्थ चेकअप बेनिफिट यहाँ पर दिया गया है। हमारे इंडियंस में यूजुअली ये मेंटेलिटी होती है कि हम लोग मैक्सिमम, अभी भी ज्यादातर लोग हेल्थ चेकअप को एक रूटीन में नहीं लाते। तो ये पॉलिसी, आप जैसे ही आप इसका प्रीमियम पे करते हैं, फ्रॉम डे 1 आप हेल्थ चेकअप का बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। देन लिव हेल्दी बेनिफिट। लिव हेल्दी बेनिफिट आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ एक बेनिफिट है, और ये बेनिफिट आपसे ये कहता है कि आप अपने मोबाइल के ऊपर नीवा बूपा की एक हेल्थ ऐप है, आप उसको डाउनलोड कीजिए, और अगर आप रन करते हैं, वॉक करते हैं, तो आप एलिजिबल होते हैं अपनी पॉलिसी के रिन्यूअल के समय 30% तक के प्रीमियम डिस्काउंट के लिए। देन मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स में हम बात करते हैं रोबोटिक सर्जरी या ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट, जैसे सपोज करिए कि इंडिया में ट्रीटमेंट हो रहा है और बाहर यूएस से डॉक्टर गाइड कर रहे हैं, तो ये पूरा जो सर्जरी है ये रोबोट्स के द्वारा किया जाता है। तो ये पर्टिकुलर सर्जरी भी इस पॉलिसी के अंदर कवर करता है। यस, इसके अंदर कुछ एक सर्जरी को लेकर कुछ लिमिट दिया गया है, अप टू 1 लाख रुपीस। रेस्ट बाकी की जो भी सर्जरीज हैं उसमें अप टू द सम इंश्योर्ड है, यानी उसको लेकर कोई लिमिट नहीं है। सेकंड मेडिकल ओपिनियन के लिए आप एलिजिबल होते हैं, यानी कि अगर आप डॉक्टर से कोई सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं तो आप इस पॉलिसी के अंदर एलिजिबल होते हैं। इमरजेंसी एम्बुलेंस की बात करें तो कवर्ड अप टू 2000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन। एयर एम्बुलेंस इस पॉलिसी के अंदर कवरेज होता है। शेयर्ड एकोमोडेशन की बात करें तो शेयर्ड एकोमोडेशन का मतलब ये होता है कि सपोज करिए वैसे पॉलिसी के अंदर रूम रेंट को लेकर कोई कैपिंग नहीं है, किसी तरीके की कोई कैपिंग नहीं है, बट सजेस्टेबल ये होता है कि आप जब हॉस्पिटल में जा रहे हैं और वहां पर अगर एक शेयर्ड रूम लेते हैं तो आपको एक आपका ओवरऑल जो सम इंश्योर्ड है वो बचता है, जो कि बाकी के ट्रीटमेंट में आप यूज कर सकते हैं।
तो यहाँ पर शेयर्ड एकोमोडेशन के लिए कुछ एडिशनल बेनिफिट यहाँ पर कंपनी की साइड से दिया जा रहा है। अब हम बात करते हैं पॉलिसी के अंदर कुछ ऑप्शनल बेनिफिट्स भी हैं, जो आप चाहते हैं तो आप ले सकते हैं और अगर आप नहीं चाहते तो आप छोड़ भी सकते हैं। बट इसमें से एक बेनिफिट है सेफ गार्ड बेनिफिट, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और सेफ गार्ड बेनिफिट ये कहता है कि आपने देखा होगा ड्यूरिंग कोविड या कोविड के बाद से हॉस्पिटल्स के अंदर ग्लव्स या पीपीई किट्स या ऐसे बहुत सारे नॉन पेएबल आइटम्स होते हैं जो कि पहले किसी भी पॉलिसी में पेएबल नहीं होते थे। बट यहाँ पर अगर आप ये बेनिफिट ले लेते हैं, ये इस ऑप्शनल बेनिफिट को ऑप्ट करते हैं, तो वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। देन हॉस्पिटल कैश का एक बेनिफिट होता है। हॉस्पिटल कैश के बेनिफिट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं या आप इस तरीके से ले सकते हैं। सपोज करिए कि कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है और वहां पर जो रिलेटिव्स अगर जो मिलने आते हैं तो उनके जो खर्चे होते हैं, छोटे मोटे खर्चे, वो हॉस्पिटल कैश वाले बेनिफिट से कवर हो सकते हैं। देन हम बात करते हैं पर्सनल एक्सीडेंट कवर की, वो भी इस पॉलिसी में आप एडिशनल कवरेज ले सकते हैं। देन हम बात करते हैं, आप इस पॉलिसी को इंडिविजुअल और फ्लोटर दोनों तरीके से ले सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं, और अगर आप चारों के लिए इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड लेते हैं तो आपको 10% तक का प्रीमियम पर डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स हैं, उनके लिए भी एडिशनल 5% का डिस्काउंट कंपनी ने दिया है। कुछ और बेनिफिट की अगर बात करें तो कंपनी के पास 7,600 नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं पैन इंडिया लेवल पर। एक बड़ा अच्छा बेनिफिट यहाँ पर कंपनी दे रही है, क्योंकि कंपनी यहाँ पर ये भी कहती है कि 30 मिनट्स के अंदर कैशलेस क्लेम का अश्योरेंस देती है। तो कंपनी ने एक बेनिफिट देती है। इस बेनिफिट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ केयर डेस्क, पीओसी। इसका मतलब यह है कि कंपनी के कुछ सेलेक्टेड हॉस्पिटल्स हैं और अगर आप वहां पर जाते हैं तो वहां पर आपको नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के एक रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं, जो कि आपको क्लेम लेने में, यानी कि आपका फॉर्म फिल करने में या बाकी दूसरी फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कराने में पूरी हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आप ये पॉलिसी परचेज करते हैं तो लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी भी एज में, यानी मैक्सिमम एंट्री एज इज 65 ईयर्स, अगर आपने 65 की एज तक में इस पॉलिसी के अंदर एंट्री ले ली है तो आप जब तक चाहें इस पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकेंड बेनिफिट कंपनी ये भी देती है कि आपने पॉलिसी अगर ली है और आप एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल अपने सम इंश्योर्ड को एनहांस करना चाहते हैं, यानी सम इंश्योर्ड इंक्रीज करना चाहते हैं आप, तो वो भी आप इस पॉलिसी में कर सकते हैं। साथ ही साथ पोर्टेबिलिटी का भी बेनिफिट कंपनी यहाँ पर देती है। कंपनी ये कहती है कि अगर आपकी एग्जिस्टिंग कहीं पर पॉलिसी चल रही है तो आप उस पॉलिसी को एज इट इज यहाँ पर पोर्ट कर सकते हैं। कुछ और बेनिफिट्स मैं अगर ऐड करूं तो अगर सपोज करिए कोई क्लाइंट पॉलिसी लेना चाहते हैं और उनको कुछ बीपी या डायबिटीज है, बशर्ते कि वो इंसुलिन पर ना हो, अगर कुछ बीपी या डायबिटीज है तो कुछ लोडिंग के साथ कंपनी वो केसेस को एक्सेप्ट कर लेती है। सो ओवरऑल अगर बात करूं तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है मार्केट में, और आज के जरूरतों को देखते हुए ऑलमोस्ट सभी फीचर्स इस प्रोडक्ट के अंदर अवेलेबल हैं। और अगर मैं बात करूं तो मैंने खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए सेम प्रोडक्ट ऑप्ट किया हुआ है। सो फाइनली अगर आप लोगों को कुछ और क्वेरीज हैं इस प्रोडक्ट के रिलेटेड तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए नंबर्स पर मेरी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, और इन नियर फ्यूचर हम लोग ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए बहुत रेगुलर बेसिस पर लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।